Very good morning, children. So we'll do a quick recap and complete this lesson. World Peace आपका lesson number 16 है और पेज नंबर 66. ठीक है, हमने पेज नंबर 66 खत्म कर दिया है. 67 पेज में है, मगर ये जो लिख के रखा है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, तो हम क्विकली रिकैप करेंगे. ऐसे चार्ट्स बनाइए, फ्लो चार्ट पॉइंट्स पर करके बनाइए, तो आप का रिवीजन बहुत ही बढ़िया होगा. ठीक है, तो क्या है वो हमने क्या पढ़ा था कि सिचुएशन क्या थी कि एक क्लासरूम में बच्चे लड़ रहे थे, टीचर की एंट्री हो रही है और फिर टीचर पूछ रही है कि आप लोग अगर क्लासरूम में शांति नहीं बनाए रख पा रहे हैं तो विश्व में कैसे शांति लाओगे करके टीचर पूछ रही है. तो इसमें कौन कौन कैरेक्टर है? टीचर है, अमन है और शांति. तीनों में जो वार्तालाप हो रहा है वो ही हम अभी पढ़ रहे हैं. ठीक है ना. तो वर्ल्ड पीस, ये दो शब्द हैं, ये दोनों कैसे क्या क्या कैसे मिलती है? वर्ल्ड पीस जो विश्व शांति है, हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड पीस अमॉन्ग पीपल. तो इसके लिए मैं याद रखने के लिए क्या बोला था आपको? एफ फॉर हैप्पीनेस, एफ फॉर फ्रीडम, पीएपी पैप, पीस अमॉन्ग पीपल. ऐसा याद रखने के लिए मैंने बोला था HFPPAPAP करके याद रख लीजिए करके मैंने बोला था आपको. तो हैप्पीनेस यानी कि क्या? खुशी है. फ्रीडम यानी स्वतंत्रता है. पीस अमॉन्ग पीपल नो, शांति. किसमें? लोगों के भीतर में शांति. यस. तो ये तीन फैक्टर्स चाहिए. और फिर वर्ल्ड पीस में बच्चे पूछते हैं पीस क्या होता है, तो मैम बोलती है कि हार्मनी चाहिए. हार्मनी यानी हार्मनी में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? कोऑपरेशन, balance or coordination. So the teacher is telling that what is harmony, what factors make harmony करके हमको मालूम पड़ रहा है. तो what factors make harmony, ACBC करके याद रखने के लिए बोला था. cooperation सहयोग, and balance संतुलन, और coordination, yes, we have to maintain, right? So then we will proceed to what are the factors which disturb the world peace. फैक्टर्स हैं वॉर और टेररिज्म एंड फाइटिंग करके हमने पढ़ा था. तो वॉर, वॉर यानी युद्ध, टेररिज्म यानी आतंकवाद हमने पढ़ा था. बराबर. तो ये डिस्टर्ब यानी भंग, वर्ल्ड पीस को क्या कौन से फैक्टर्स जो है भंग करते हैं, कौन से कारक जो है भंग करते हैं, यानी कि युद्ध, टेररिज्म, और उससे क्या अफेक्ट होता है? इफेक्ट यानी प्रभाव पड़ता है. किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है? जो आजकल आज की पीढ़ी है, जनरेशन है, हमारी पीढ़ी है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या कैसा? इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली. तो इमोशनली यानी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक. ओके, सो ये दोनों भी इफेक्ट होता है करके बता रहे हैं. और दूसरा भी कारण है, वो है फैक्टर है वो फाइटिंग. फाइटिंग अमॉन्ग देमसेल्फ हमने यहाँ पढ़ा था. करेक्ट. फाइटिंग. तो फाइटिंग तो क्या, इसको भी मैंने याद रखने के लिए CCCR, 3C और R, वो क्या क्या है कि हम लड़ते हैं. कैस्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन. तो इससे भी क्या होता है? भंग होती है वर्ल्ड पीस. अगर लड़ेंगे तो वर्ल्ड पीस भंग हो जाएगी. तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी है. देखिए क्या लाद वर्ल्ड पीस कैसे बल, व्हाट ब्रिंग्स वर्ल्ड पीस, व्हाट ब्रिंग द वर्ल्ड पीस? हार्मनी. एंड व्हाट डिस्टर्ब्स द वर्ल्ड पीस? इट इज वॉर, टेररिज्म एंड फाइटिंग. फाइटिंग फॉर व्हाट ऑल रीजन? कैस्ट हमने पढ़ा था, यानी कि जाति, क्रीड यानी संप्रदाय, और कलर रंग, और रिलीजन क्या पढ़ा था? धर्म के आधार पर ये जो लड़ाई करते हैं. तो ये सब चीज है. ऑल राइट. तो इसको कैसे हम एलिमिनेट करें, कैसे हम समाप्त करें, ये फैक्टर्स को कैसे हम एलिमिनेट करें? कैसे कर सकते हैं? बाय रेस्पेक्टिंग ह्यूमैनिटी, यानी मानवता का सम्मान करके ही हम लोग इसको क्या है? एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि समाप्त कर सकते हैं. ये जो फाइटिंग, टेररिज्म, वॉर, ये सब हम समाप्त कर सकते हैं और विश्व में शांति बनाए रख सकते हैं करके हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में. तो अभी लास्ट पैराग्राफ जो है वो पढ़ेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे. तो लेट्स रीड टुगेदर. ओके, सो लेट्स ऑल रीड टुगेदर.
So again I will repeat what world peace के लिए क्या याद रखोगे? What will you remember? HFPAP करके याद रखोगे, happiness, freedom, peace among people. And what brings world peace? The harmony. And harmony, what are the factors? For CBC, cooperation, balance, and coordination are the factors which brings harmony. You know, yes, world peace to bring the world peace means to bring world in harmony. Yes. Then what is harmony? मैम को पूछने से फिर बता रहे हैं कि harmony means cooperation, balance, and coordination. So these. Now what disturbs this? What disturbs this harmony? Okay. Madam, can you please tell us the factors? Okay. There are many factors which disturb the harmony. Okay. तो arrow mark आप क्या करोगे? यहाँ से डालोगे. जो हार्मनी को क्या कौन डिस्टर्ब करता है? जो ये जो सामंजस्य है उसको कौन डिस्टर्ब करता है? वॉर, टेररिज्म एंड फाइटिंग. ओके. तो देन वी विल टेल अबाउट द यस फाइटिंग में caste, creed and color, religion. And then you will tell how do we eliminate it? By respecting the humanity. Let's go to the next paragraph. Yes. Shall I rub the board, children? Yeah. इसमें कुछ डाउट है तो जरूर पूछिएगा. चैट बॉक्स में टाइप करके जरूर पूछिएगा कि कुछ डाउट है तो आपको. आई होप दिस चार्ट इज क्लियर. आपने अभी तक बना ली होगी. मैंने 2-3 बार एक्सप्लेन करने के टाइम में आपने भी लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, मैं मानती हूँ. ठीक है, तो अगला पढ़ेंगे. ओके मैडम, वी शैल ट्राई करके अमन बोल रहा है. जब मैम बोल रही है कि रेस्पेक्टिंग ह्यूमैनिटी वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन करके मैम बोलती है, तो अमन बोल रहा है ओके मैडम, ठीक है मैडम, हम कोशिश करेंगे, वी शैल ट्राई करके. फिर टीचर बता रहे हैं, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द वे बाय विच यू कैन मेक पीस इन द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड में पीस आप बना सकते हो करके बता रहे हैं. Have you ever heard the word Vasudeva Kutumbakam? So how do we spell this? Vasudeva Kutumbakam. क्या आपने सुना है? Have you ever heard? Heard यानी कि क्या आपने ये वर्ड जो है आपने सुना है क्या करके. तो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? वसुदेव कुटुंबकम. ओके. सो वसुदैव कुटुंबकम क्या आपने कभी सुना है करके मैम पूछ रही है. तो फिर मैडम को बोल रहे हैं अमन, नो मैडम, वी डोंट हैव एनी आइडिया. हमको कोई भी, वी डोंट हैव एनी आइडिया, वी डोंट हैव एनी आइडिया यानी कि हमको कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है करके बता रहे हैं. कौन बता रहा है? अमन बता रहा है टीचर को. ठीक है. तो अभी उसके बाद में मैडम बोल रही है ओके देन लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको समझाती हूँ करके या बताती हूँ उसके बारे में करके मैम बोल रही है. ओके. तो वासुदेव मैं बोर्ड रब करूं ताकि आपको नीटली लिख के बता पाती हूँ. यहाँ पर ये सिर्फ रब कर देती हूँ. यस. सो वी आर टॉकिंग अबाउट Vasudeva Kutumbakam, correct? So, ma'am is saying Vasudeva Kutumbakam is a Sanskrit phrase. क्या है ये? Sanskrit phrase. यानी कि संस्कृत का एक वाक्यांश है. वाक्यांश बोर्ड दिख रहा है ना आपको? वाक्यांश है. ओके. संस्कृत का एक वाक्यांश है. ओके. देन नाउ उसके बाद में क्या है? विच इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स. ये क्या है? ये जो वसुदेव कुटुंबकम जो है 3 वर्ड से बना हुआ है. यस. तो क्या है वो अभी जानेंगे हम. वसुधा. वसुधा यानी कि वसुधा. ओके. देन एव. एव. ओके. देन कुटुंबकम. कुटुंबकम.
इधर ऑलरेडी मैंने वर्ड लिख लिया आपको हिंदी में, कुटुंबकम, ये तीनों वर्ड से बने हुए हैं। ओके, सो उसका फिर क्या बोल रहे मैम, विच मीन्स, इसका अर्थ क्या है, विच मीन्स दैट द अर्थ और द वर्ल्ड, इसका अर्थ क्या है, अर्थ और द वर्ल्ड, अर्थ यानी या और द वर्ल्ड, विश्व यानी कि, ओके, पृथ्वी या विश्व, ओके, अर्थ और द वर्ल्ड इज अ फैमिली, इज अ फैमिली, क्या है, एक परिवार है। क्या बता रहे हैं कि जिनका अर्थ है कि पृथ्वी और विश्व एक परिवार है, एक परिवार है। ओके, जो विश्व और पृथ्वी जो है, अर्थ यानी पृथ्वी, वर्ल्ड यानी विश्व, ओके, पृथ्वी, यहाँ पे लिख रही है विश्व, ऑलरेडी स्पेलिंग लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, ओके, सो विश्व, सो एक परिवार है करके बता रहे हैं। So then next watch is, so we should consider the world, whole world as a family. जो ये पूरे जो world, whole world, ये पूरे world को एक परिवार यहाँ पे लिखा है हम, one family करके समझना चाहिए, as a family to get world। क्यों हमको ऐसा करना चाहिए, ताकि हमको ये जो विश्व शांति है वो मिले, है ना बच्चों, ठीक है। तो व्हाट मैम इज सेइंग दैट हमको ये जो तीन वर्ड्स से बने हुए जो वसुदेव कुटुंबकम है उसको फॉलो करना चाहिए। क्यों, क्या उसमें क्या बता रहे हैं कि ये हमारा जो पूरा विश्व में जो भी लोग रहते हैं सब हमारा एक परिवार है करके। तो इसका अभी मैं एक वीडियो आपको बताती हूँ ताकि आपको और क्लियरली समझ पाओ आप, ठीक है ना। We never say that if you believe in my philosophy, then you will achieve your goal. What we say that ekam sat vipraha bahuda vadanti. Truth is one. Sages call it in a different way. So we don't believe. We believe in a one God. People think that he is Allah. Another thing is a issue. One says it's a Rama, one says it's a Krishna. It is up to the believers. God is one. We don't say that Hindu's God is separate, Muslim God is separate, Christian God is separate. This is not our philosophy. We believe in a Vasudhaiva Kutumbakam. Whole world is family. This is in our DNA. This is in our genetic system. I belong to a culture which culture says the whole world is one family. How can we hate any community, even any person? It's impossible. यस, तो आपने सुना होगा कैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि वसुदेव कुटुंबकम यानी कि क्या है, यस, द होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली, ये करके आपने सुना है ना। तो ये लेसन हम अभी कंक्लूड करेंगे। आपका पेज नंबर 68 निकालिए, लास्ट में एक लाइन है देखिए, तो मैं ये बोर्ड रब कर रही हूँ। तो अगले क्लास में हम लोग एमसीक्यू पूछेंगे आपसे, ठीक है। ये पूरा लेसन जो है हमारा अभी आज खत्म हुआ है। तो लास्ट लाइन जो आपका लिखा है देखिए आप, लेट्स स्टैंड हैंड इन हैंड, आपने देखा ऊपर तस्वीर देखने से ही समझ में आ रहा है हमको, लेट्स स्टैंड हैंड इन हैंड टू हैव पीस इन द लैंड। देखो कैसे राइमिंग है, एंड हैंड लैंड, तो फुल स्टॉप। ये जो आपका बुक में है देखिए लास्ट पेज में देखिए, ऐसा दो हाथ मिलके है, लैंड में खड़े हैं। तो क्या बता रहे हैं इसमें कि आइए देश में शांति बनाए रखने के लिए क्या करना है हमको, साथ में रहना ना बच्चों, यूनिटी स्ट्रेंथ, हाथ में हाथ,
डाले खड़े रहे. Okay? Yes? So we all should be united. We should not fight for caste, creed, or color, or on religion. So we can maintain world peace by having harmony. The factors already I have told you. We have to live cooperation के साथ रहना है हमको. Balance maintain करके रहना है हमको. और क्या है? That one more C, that is coordination. Yes? So we all should live peacefully, for which we have to follow all this. Very beautiful lesson. बहुत ही बातचीत होके ऐसा लेसन को लेके गए हैं कि मानो कि हम लोग भी क्लास में बैठे हैं और हमारी टीचर हमको बता रही है जैसे है. कॉन्वर्सेशन बहुत ही सुंदर से वर्ड्स यूज किए हुए हैं. हमको बहुत इजीली समझ में आया है और मैंने भी आपको फ्लो चार्ट सब बना के सिखाया है. तो आप वो फ्लो चार्ट एग्जाम के लिए बना के रख लीजिए ताकि फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा. ठीक है ना बच्चों? तो मैं उम्मीद करती हूँ ये लेसन पूरा आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. आज के लिए इतना ही बच्चों. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद. थैंक यू चिल्ड्रन.